आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये देखिए किस तरीके से एक हाथी का बच्चा अपनी माँ का मल खा रहा है। देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यकीन मानिए जब इसका कारण पता लगेगा तो आप अचंभित हो जाएंगे एक अद्भुत नियम से, प्रकृति के, कुदरत के कुछ अद्भुत नियम से। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हाथी प्रायः शाकाहारी होते हैं, ये मांस मछली नहीं खाते हैं। शाकाहारी होने की वजह से ये पेड़ पत्ते खाते हैं और खाना इनके पेट से होकर के सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। खाने से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी खाने का डाइजेशन करने के लिए बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो इनकी बड़ी आंत में होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस को करने के लिए कुछ ज़रूरी बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है, जिनके बगैर ये फर्मेंटेशन नहीं पॉसिबल हो सकता। ना ही वो उनका खाना पच सकता है, ना ही उनको ऊर्जा मिल सकती है और ना ही वो जीवित रह सकते हैं। यानी उन बैक्टीरियाज की वजह से ही वो जीवित रहते हैं। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो खाने से ऊर्जा भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़रूरी होते हैं जो हाथी के पेट में या बड़ी आंत में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये बैक्टीरिया जेनेटिक नहीं होते, यानी किसी भी हाथी के बच्चे को उनके माँ बाप से जेनेटिकली नहीं मिलते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं उनकी माँ के पेट में ही पाए जाते हैं, जो मल के द्वारा, जी हाँ, मल के द्वारा ही उनके बच्चे में प्रवाहित किए जाते हैं। यानी एक हाथी के बच्चे को उसकी माँ के मल द्वारा ही वो बैक्टीरिया उसके पेट में जाते हैं, जिसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जीवन व्यापन की प्रक्रिया होती है। वो जीवन जीते हैं, ऊर्जा पाते हैं और वो जीवित रहते हैं। अगर ये प्रक्रिया ना हो, अगर ये प्रक्रिया ना हो, यानी बैक्टीरियाज को अपने अंदर लेने के लिए वो अपनी माँ का मल खाते हैं और बच्चे के अंदर जब वो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तब उसका फर्मेंटेशन होता है, उसका खाने पचता है और उनका जीवन व्यतीत होता है। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया आगे के जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं मल के द्वारा। तो सबसे बड़ी समस्या ये, सबसे बड़ी चीज़ अद्भुत वाली ये है यहाँ पे कि एक हाथी के बच्चे को पता कैसे चलता है कि ये बैक्टीरिया उनके लिए ज़रूरी है। ये एक अद्भुत नियम है प्रकृति का, एक ईश्वर का नियम है, जिसको जानना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन बस यही कुदरत के नियम है जिसको हमें जानना चाहिए और कुदरत की, ईश्वर की हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। धन्यवाद।